एआई की दुनिया में दशा और दिशा क्या है ये आप जान ही गए होंगे। किस तरह एआई बेहद तेजी से विकास कर रही है, किस तरह एआई बहुत जल्द इंसानों के जीवन का एक अभिन्न अंग बनने वाली है। एआई में किए गए इन्वेंशंस और उससे आने वाली आधुनिक क्रांति के बारे में मैंने पहले ही आप सभी को विस्तार में बताया है। यदि आप लोगों ने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मेरी पिछली दिलचस्प वीडियो को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एआई टेक्नोलॉजी का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है और बहुत जल्द एआई कई क्षेत्रों में इंसानों की जगह ले लेगा। ये दिन भर दिन और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो रही है। साइंटिस्टों का मानना है कि बहुत जल्द एआई के मशीन्स इतने ज़्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली हो जाएंगे जिनके आगे इंसानों की इंटेलिजेंस पैरों के धूल समान होगी। भविष्य की एआई मशीन्स और टेक्नोलॉजी के आगे हम इंसान क्या रहेंगे ये आप मेरे पिछले वीडियो से जान ही गए होंगे। 21वीं सदी के सबसे बड़े विजनरीज में से एक इलॉन मस्क ने इस संकट को ध्यान में रखते हुए न्यूरालिंक नाम के एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इस प्रोजेक्ट ने लोगों को एक ऐसे भविष्य की आस दिलाई है जिसे हम आज केवल हॉलीवुड के फिल्मों में ही देखते हैं। न्यूरालिंक क्या है, ये कैसे काम करता है और इस प्रोजेक्ट से दुनिया कैसे बदलेगी, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। आज के दौर में हम इतनी तरक्की तो कर ही चुके हैं कि मनुष्य के शरीर के मैक्सिमम पार्ट्स को रिप्लेस कर सकें। केवल मनुष्य का दिमाग ही ऐसा है जिसको अभी तक रिप्लेस नहीं किया जा सकता, लेकिन इस पर भी वैज्ञानिकों का रिसर्च जारी है। आज अगर कोई पैदा होता है तो उसे 3 से 4 साल की उम्र में ही स्कूल भेजा जाता है, उसके बाद कॉलेज और फिर जॉब या फिर कुछ और इन सबको करने के लिए ऑलमोस्ट 15 से 20 साल लगते हैं। बट इमेजिन करो कि अगर ये 15 से 20 साल की पढ़ाई हम कुछ ही सेकंड में कर लेते तो कैसा रहता। क्या ये संभव हो सकता है? एंड द आंसर इज यस। दिस इज पॉसिबल विद द टेक्नोलॉजी MMI, माइंड मशीन इंटरफेस, और BCI, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। आज की दुनिया में हमें मोबाइल और कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने आँखों का, हाथों का या वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। फिर वहाँ से ली गई इंफॉर्मेशन आगे हमारे माइंड में जाती है और प्रोसेस होता है। उसके बाद हम चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं एंड दैट्स कॉल्ड बॉडी इंटरफेस। लेकिन कुछ साइंटिस्टों का कहना है कि सारे काम हमारे ब्रेन कर रहा है, तो क्यों ना हम अपने ब्रेन को ही डायरेक्ट कंप्यूटर से जोड़ दें, और इसे कहते हैं BCI, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, एंड दिस इज़ पॉसिबल विद द टेक्नोलॉजी न्यूरालिंक। ये न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी इंसानों को एक साइबॉर्ग में बदल देगी। साइबॉर्ग यानी आधा इंसान और आधा मशीन। इस टेक्नोलॉजी में इंसानों के दिमाग में एक छोटी माइक्रो प्रोसेसिंग चिप को इंस्टॉल किया जाएगा, जिसकी मदद से आप अपने दिमाग से अनेकों मशीन्स को कंट्रोल कर पाएंगे। हर इंसान के दिमाग में एक शक्तिशाली कंप्यूटर होंगे जिसकी मदद से हम किसी भी मशीन्स को कंट्रोल कर पाएंगे। इस टेक्नोलॉजी में इंसान किसी रोबोट से कम नहीं होंगे। न्यूरालिंक कैसे काम करता है ये जानने से पहले न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं ये जानना ज़रूरी है। न्यूरॉन एक नर्व सेल है जो कि हमारे पूरे बॉडी में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैरी करता है, और इस सेल के 3 पार्ट्स होते हैं, एक्सॉन, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी। जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमेशा एक्सॉन से डेंड्राइट्स की तरफ कैरी होते हैं, और एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स के बीच के स्पेस को सिनेप्सिस कहते हैं। जब भी एक न्यूरॉन स्टिमुलेट होता है तो वो एक सिग्नल फायर करता है जिससे हम कहते हैं कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इम्पल्स जनरेट हुआ है, और इसको हम ग्राफ में भी देख सकते हैं। और अगर बात करें न्यूरालिंक की, तो न्यूरालिंक में कुछ इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उन्हें इन्हीं स्पेस के बीच में इम्प्लांट किया जाएगा, और इन इलेक्ट्रोड्स को ब्रेन में इंसर्ट करने के लिए थ्रेड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। टोटल 96 थ्रेड्स को इंसर्ट किया जाएगा, और हर 96 थ्रेड्स में 32 अलग अलग इलेक्ट्रोड्स होंगे। मतलब टोटल 3072 इलेक्ट्रोड्स को इंसर्ट किया जाएगा। इसके ज़रिए हम अपने ब्रेन से ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र कर सकेंगे, और इन इलेक्ट्रोड्स को ब्रेन में न्यूरोसर्जरी रोबोट्स के द्वारा इंसर्ट किया जाएगा ताकि कोई भी
न्यूरॉन्स डैमेज ना हो, क्योंकि इनकी थिकनेस हमारे बालों से 10 गुना कम होती है। और ये इलेक्ट्रोड्स ब्रेन से कैच किए हुए सिग्नल को N1 सेंसर के पास ट्रांसफ़र करते हैं, और ये N1 सेंसर्स इलेक्ट्रोड से लिए गए एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। इस N1 सेंसर की डायमीटर 8 mm होगी और हाइट 1 मिलीमीटर, और ये N1 सेंसर कन्वर्ट किए हुए सिग्नल को आगे एक डिवाइस में सेंड करेगा, जो कि हमारे कान के पीछे लगा होगा, और उस डिवाइस को आप अपने फ़ोन से कनेक्ट कर पाओगे, यानी आप इंटरनेट से कनेक्ट हो जाओगे। आपका ब्रेन इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा। फिलहाल तो ये सभी एक्सपेरिमेंट्स एक चूहे पे किए गए हैं और काफ़ी हद तक सक्सेस हुआ है। आइए कल्पना करते हैं उस दौर की जब हम मनुष्य अपने दिमाग को कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल कर सकेंगे, यानी अपने दिमाग में चीज़ों को अपलोड और डाउनलोड कर सकेंगे। सोचने में ये एक बेवकूफ़ी लगती है, या कहे तो असंभव लगता है, लेकिन इस वक्त आप जहाँ कहीं भी हो और मेरी ये वीडियो देख रहे हो, यही बात अगर आप आज से 1000 साल पहले किसी को बताते तो इसमें कोई शक नहीं कि वो आपको और मुझे बेवकूफ़ समझता। हज़ारों किलोमीटर का सफ़र कुछ ही घंटों में किया जा सकता है। कई हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों से हालचाल लिया जा सकता है, बातचीत की जा सकती है। यही बात अगर आप 1000 साल पहले किसी को कहते तो वो आपको ज़रूर बेवकूफ़ समझता। लेकिन सच बात तो ये है कि विज्ञान की डिक्शनरी में असंभव नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। विज्ञान कहता है कि आज जो काम असंभव है, हो सकता है कि वो भविष्य में संभव हो जाए। तो आप कल्पना कर लो कि आप अपने दिमाग को कंप्यूटर की तरह यूज़ कर सकते हो, तो आप अपने दिमाग के सारे डेटा को एक हार्ड ड्राइव में स्टोर करके रख सकते हो और उसकी कई सारी कॉपीज़ बना के रख सकते हो। और कभी अगर आपको कोई सदमा लग गया या आप कोमा में चले गए, या कहे तो आपकी याददाश्त चली गई, तो आप अपने कॉपीज़ को अपने दिमाग में वापस अपलोड कर सकते हो और आपकी याददाश्त वापस लौट आएगी। और उस दौर में तो स्कूल और कॉलेजेस जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। अब ये मत पूछना कि क्यों। अरे भाई, क्योंकि जो भी सीखना होगा वो आप दूसरे के दिमाग से कॉपी करके अपने दिमाग में पेस्ट कर लोगे, या फिर वैसे ही आपका ब्रेन इंटरनेट से कनेक्ट होगा। आप सीधा गूगल कर लो और फिर आप वही चीज़ सीख जाओगे जो आप सीखना चाहते हो कुछ ही सेकंड्स में। इंसानी शरीर तो समय के साथ ख़त्म हो जाता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि जो आज है उसका एक ना एक दिन अंत ज़रूर होगा। लेकिन विज्ञान की मदद से हम अपने आप को ज़िंदा रख पाएंगे। जैसे कि मान लो हमारी मृत्यु हो जाती है, लेकिन हमने अपने दिमाग की कई सारी कॉपीज़ बनाई होंगी, तो हम उन कॉपीज़ को किसी भी इंसान या AI रोबोट में अपलोड कर दें तो वो हम ही रहेंगे, बस हमारा शरीर बदल गया होगा। और फिर जब भी वक्त के साथ साथ इंसान और रोबोट्स पुराने हो जाएंगे, उनकी भी कॉपीज़ हम निकाल के रखेंगे और फिर कुछ नए रोबोट्स और इंसानों में अपलोड कर देंगे। और इस तरह से हम अपने आप को एक लंबे समय तक ज़िंदा रख पाएंगे और अपने आने वाली जनरेशन को देख पाएंगे। और हो सकता है कि हम पृथ्वी के अंत तक जिंदा रह सके, तो वो सारी घटनाएं देख सकेंगे जो भी भविष्य में होने वाली है। अब एक बात ये इमेजिन करो कि एक छोटे बच्चे के दिमाग में वो सारी चीज़ें अपलोड कर दे जो कि एक 70 साल के साइंटिस्ट के दिमाग में है, तो भाई वो छोटा बच्चा रोने की उम्र में ही टेक्नोलॉजी के बारे में सोचेगा, क्योंकि अब उसके दिमाग में सोचने समझने की इतनी क्षमता होगी जितनी कि एक 70 साल के साइंटिस्ट में है। और वो छोटा बच्चा जो बोलना भी नहीं जानता होगा, आप उससे बात कर पाओगे माइंड के ज़रिए, टेलीपैथी के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, क्योंकि हमारा ब्रेन एक कंप्यूटर ही होगा और इंटरनेट से कनेक्ट होगा। और जैसे कि आप जानते हो, हर वो चीज़ जो इंटरनेट से कनेक्ट है हैक हो सकती है। और उस वक्त हम मशीनों के साथ साथ इंसानों के ब्रेन को भी कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि उनका ब्रेन भी इंटरनेट से कनेक्ट होगा। और फिर लोगों के ब्रेन को हैक करके उनसे जो भी करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं। और अगर ऐसा कोई हैकर आया तो वो आपके ब्रेन के साथ साथ आपके डेटा को भी एक्सेस कर सकता है। न्यूरालिंक की मदद से आप अपना मेडिकल टेस्ट खुद ही कर सकोगे, मतलब अपना ब्लड टेस्ट, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और बहुत सी चीज़ें। न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी एक पैरालाइज पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और जो लोग देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते, उन लोगों के लिए
जैसे कि अगर कोई बंदा देख नहीं सकता तो अपने पास के कैमरा को एक्सेस करके दुनिया को देख सकेगा, और जो बंदा सुन नहीं सकता वो सीधा चैट सिस्टम के जरिए आपके ब्रेन पे मैसेज डाल देगा, और जो बंदा बोल नहीं सकेगा वो पास के स्पीकर को कनेक्ट करके बोल पाएगा। वैसे तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि वैसे ही बात हो जा रही है टेलीपैथी के जरिए, माइंड टू माइंड कनेक्शन। और हाँ, अगर किसी हैकर ने आपके माइंड के साथ साथ आपके माइंड में पड़े डेटा पे भी एक्सेस पा लिया तो हो सकता है कि वो उस डेटा में कुछ चेंजेस कर दे, जैसे कि आपकी कोई याद मिटा दे, या आपके ब्रेन से किसी के फेस का डेटा चेंज कर दे, या फिर ये भी हो सकता है कि वो आपके ब्रेन में एक ऐसा सीन डाल दे जो कि आपके लाइफ में हुआ ही ना हो। और ये सब बहुत ही ज़्यादा कोई दूर फ्यूचर की बात नहीं है, ये सब बस आने वाले 15 से 20 सालों में ही आपके पास होगा, क्योंकि इलॉन मस्क ने कहा था कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको इसी साल के एंड तक मिल जाएगा। लेकिन देखते हैं कोरोना वायरस की वजह से जो चल रहा है, अब क्या कर सकते हैं। और अगर अभी के करंट सिचुएशन में आप अपना डेटा प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने आपको कुछ स्टेप्स और टिप्स दिए हैं जिसे फॉलो करके आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि न्यूरालिंक है क्या और ये कैसे काम करता है, साथ ही साथ इससे हमें फ्यूचर में क्या क्या फ़ायदा और क्या क्या नुकसान होगा। और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो यार इस बार इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करना। क्या है ना कि अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मुझे भी खुशी हो। चैनल पे नए हो तो उस सब्सक्राइब वाले लाल बटन को क्लिक करके काला कर दो, और हाँ, उस बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले।